हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्टोमेनिया की असली दुनिया में। दोस्तों, वर्ल्ड के सभी एस्ट्रोनॉमर स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट को सहन करने के लिए स्पेस सूट का यूज करते हैं। बिना स्पेस सूट के इंसान पलक झपकते ही मर सकता है। कई यूएफओ एक्सपर्ट कहते हैं कि अर्थ को एलियन कई हजारों साल से विजिट करते आए हैं। एंड जब हम इंसान बिना स्पेस सूट के स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते तो एलियंस कैसे कर जाते हैं। और आज जितने भी एलियंस इंसिडेंट के बारे में आपको बताऊंगा, उनके सोर्स लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन लिंक के जरिए भी इन इंसिडेंट के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे ये सर्च में उतनी ज़्यादा जाएगी। एंड वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट भी कर देना, और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी मर्जी हो शेयर कर देना, क्योंकि चैनल की रीच एकदम कम हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप की वीडियोस चैनल पर आते रहें तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आज यूएफओ और एलियन से जुड़े हुए कई सारे इंसिडेंट दुनिया के सामने आने लग गए हैं। एंड इसके कारण एक ग्लोबल इफर्ट भी शुरू हो गया है ये जानने के लिए कि आखिरकार ये यूएफओ और एलियंस है तो है क्या। सीक्रेट सर्विसेज के पास ऐसी कई सीक्रेट फाइल है जो कि आम पब्लिक से छुपा के रखी गई है, और अब वो धीरे धीरे लोगों के सामने आने लग गई है। एंड काफी सारे लोग आज इन चीजों पर ध्यान देने भी लग गए हैं। लेकिन इंडिया में आज भी एलियंस और यूएफओ के टॉपिक को छोटा माना जाता है और कई बार फेक भी माना जाता है, जबकि इंडिया में भी कई बार यूएफओ से रिलेटेड इंसिडेंट हो चुके हैं। बट हम लोगों में उसे समझने की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी यूएस के लोगों में होती है। इसलिए आज मोस्टली हर एक यूएस सिटीजन यूएफओ और एलियंस के बारे में जानता है। दोस्तों, अल्जीरिया की एक जगह है जिसका नाम है तहसील अन-नजीर। यहाँ के एक सहारा डेजर्ट में 1933 को एक बार एक फ्रेंच सोल्जर घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच गया, जो कि 20वीं सदी की सबसे मोस्ट हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक मानी जाती है। वो सोल्जर घूमते घूमते एक केव में चला जाता है। उसे उस केव में एक दो नहीं बल्कि पूरी के पूरी 15,000 केव पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि करीब करीब 10,000 साल पुरानी माने जाते हैं। 1950 में प्री हिस्टोरिक आर्ट स्पेशलिस्ट हेनरी लोहोस उन्होंने ये क्लेम किया कि ये 15,000 पेंटिंग में से करीब 800 पेंटिंग ऐसी है जो कि बाकी पेंटिंग से काफ़ी अनयूजुअल लग रही है। इन पेंटिंग को जब स्टडी किया गया तो फिर फाइल रिपोर्ट में पता चला कि इनमें से काफ़ी पेंटिंग एक स्पेसमैन को शो कर रही है। उन पेंटिंग को अगर गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सर पर कोई हेलमेट पहन रखा है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि आज से 15,000 साल पहले अर्थ पर कौन हेलमेट पहनता था। ऐसा लगता है कि शायद वो किसी दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन से यहाँ आए होंगे। बट इस टाइप की पेंटिंग बनाने का क्या कारण हो सकता है ये तो कोई परफेक्टली नहीं जानता। सेम इसी तरह के स्पेसमैन के इंसिडेंट और भी काफी सारे हो चुके हैं, जैसे कि द फिनलैंड इंसिडेंट। 5 फरवरी 1971 के दिन दो दोस्त जिनके नाम पीटर एलिरांटा एंड ईजे स्नेक थे, ये दोनों एक दिन फॉरेस्ट में लकड़ी काटने का काम कर रहे थे। इसमें पीटर ने क्लेम किया कि उसने एक 15 फुट लॉन्ग यूएफओ को उस जंगल में देखा था। पीटर तो ये भी क्लेम करते थे कि उन्होंने देखा है कि उस यूएफओ में से ग्रीन स्पेस सूट पहने हुए एक एलियन भी उन्होंने देखा था। जब पीटर और एलियन के बीच मात्र 10 यार्ड की दूरी थी तो वो एलियन फिर से उस यूएफओ में चला गया और वो यूएफओ वहां से गायब हो गया। पीटर ने उसको पकड़ने की कोशिश भी की और यहाँ तक कि ये भी क्लेम किया, एंड जब उसे टच किया तो वो बहुत ज्यादा गर्म था, सेम लाइक हॉट आयरन। और इस एनकाउंटर के काफी दिनों बाद तक भी उसके हाथों में उस बर्न मार्क का निशान दिख रहा था। मतलब कि उस टाइम उसने कुछ तो देखा होगा या किसी को छुआ होगा जिसकी वजह से वो इस टाइप की बातें कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद सेम इसी एरिया में और भी कई सारे यूएफओ को देखने की न्यूज काफी बार न्यूज़पेपर में भी पब्लिश की गई। लेकिन जब तक पक्के प्रूफ नहीं मिलते इन इंसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक होक्स से ज्यादा और कुछ नहीं माना गया। कई सारे विटनेसेस ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है कि उन एलियंस ने अपनी बॉडी के ऊपर किसी टाइप का स्पेस सूट पहना हुआ था, तभी वो अर्थ के एनवायरनमेंट में इजिली मूव कर पा रहे थे। पर सवाल यह है कि उन एलियंस को स्पेस सूट की क्या जरूरत होगी। तो उसका डेफिनेटली ये जवाब होगा कि सबसे पहले तो वो किसी और प्लेनेट से बिलोंग करते होंगे जहाँ का एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से काफ़ी डिफरेंट होगा। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन अगर हमारे लिए जीवन है तो उनके लिए भी जीवन होगी। शायद हो सकता है उनके लिए वो जहर हो। तो मैं भी इसी रीजन की वजह से वो स्पेस सूट पहनते हैं। ऐसा मैं नहीं, फेमस यूएफोलॉजिस्ट स्टीव मुरिलो कहते हैं। वो कहते हैं कि हर एक एंटिटी एक अलग एटमॉस्फेयर के लिए बनी हुई है जो हर कहीं सर्वाइव नहीं कर सकती। लाइक हम ह्यूमंस 25,000 फीट की हाइट के बाद सांस भी नहीं ले सकते, और उसके लिए अगर सांस लेनी होगी तो हमें उसके लिए ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। एंड अगर हम 60,000 फीट की हाइट पर जाते हैं तो हमारा ब्लड बॉयल होने लग जाता है और विद इन अ मिनट हमारी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हर एंटिटी को एक सुटेबल इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट जिनका नाम माइक शो है, ये वही हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने यूनिवर्स का वो एनिमल ढूंढ लिया जो किसी भी टाइप के हार्श इन्वायरमेंट को बड़ी आसानी से सहन कर सकता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, पानी हो
या किसी भी प्रकार का रेडिएशन ये एनिमल हर किसी को भी सहन कर सकता है। और उस एनिमल का नाम है टार्डिग्रेड। एंड वो कहते हैं कि ये एनिमल अर्थ से बिलोंग नहीं करता, ये डेफिनेटली किसी और प्लेनेट से अर्थ पर आया होगा। और रिसर्चर कहते हैं कि इस एनिमल ने अपने ऊपर एक टाइप का सूट या कवर डेवलप कर लिया है जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। एंड 2010 में नासा ने भी एक ऐसा सूट तैयार किया जिसके डिजाइन एक प्लेन के जैसी थी और उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। एंड इसका नाम नासा ने पफिन रखा था। लेकिन ये सूट या यूं कहें कि प्लेन फेल हो गया और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया। और सेम ऐसा ही स्पेसमैन सूट इंसिडेंट हॉपकिंसविले में भी हुआ था। 21 अगस्त 1955 कंटाकी यूएसए में एक फार्म हाउस के पास अजीब तरह की लाइट्स को देखा गया। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहां से एक यूएफओ बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ दिखाई दिया जो कि नियर बाई फॉरेस्ट में जाकर लैंड हुआ। ये वाकया रात में हुआ था और वो यूएफओ जब वहां से गुजर रहा था तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो कोई दिन का समय हो। जब रात को फार्म हाउस में रहने वाला बिल्ली फॉरेस्ट में पहुंचता है तो उसने एक अजीबोगरीब क्रीचर को देखा जिसकी आंखें बहुत बड़ी थी और उसके कान भी पॉइंटी थे और हाइट भी करीब 4 फुट के जितनी ही थी। अभी जो आप इमेज देख रहे हैं ये उसी टाइम स्केच आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। एंड जब बिल्ली जंगल में गए थे तभी उसके घर के पास में भी सेम एक ऐसा ही डेमोनिक क्रीचर दिखाई दे रहा था। तो उसी टाइम बिल्ली का भाई लकी ने भी उस क्रीचर के ऊपर गोली चला दी। लकी ने ये क्लेम किया कि उसने उसके ऊपर कई गोलियां चलाई लेकिन उस क्रीचर को कुछ भी नहीं हुआ, मानो उसने किसी टाइप का सूट पहन रखा हो और ये गोलियां उस सूट को पार नहीं कर पा रही थी। इस फैमिली में टोटल 11 लोग थे इंक्लूडिंग किड्स। एंड वो सब के सब इस क्रीचर की वजह से काफी डर गए थे। एंड उसकी वजह से उस रात उन सबका जीना हराम हो गया था। बाद में इस इंसिडेंट को ब्लू बुक अथॉरिटी के हवाले कर दिया था। इस इंसिडेंट को ब्लू बुक कमेटी ने काफी अच्छे से रिसर्च किया और उन्होंने फिर वो कहा जो कि एक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा कि ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉक्स थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस इंसिडेंट के बाद अथॉरिटी का उन घर वालों के ऊपर बहुत ज्यादा ही दबाव हो गया कि वो इस एरिया को छोड़ कर चले जाएं। तो विद इन अ डे उस फार्म में रहने वाली फैमिली के 11 लोग उस घर को, अपने फार्म हाउस को छोड़कर चले गए, जिनके बारे में आज भी यह पता नहीं लग पाया कि वो कहाँ गए। बट डेफिनेटली कुछ तो वहाँ जरूर हुआ होगा। तभी ब्लू बुक कमेटी ने उनके घर और फार्म हाउस को खाली करा दिया और लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और बताया भी तो क्या कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं। तो अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या बिल्ली और उसका भाई झूठ बोल रहे थे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हमेशा ही दबाए जाते हैं और दबाए जाएंगे। आप और हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। एंड वैसे अगर आपको ब्लू बुक के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरी सीरीज बना रखी है। अगर आपको वो सीरीज देखनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस सीरीज को बड़े ही आराम से देख सकते हैं। एंड आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जरूर शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ इसकी पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।